प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों को लेकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निकाल लें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराब दुकान कलेक्शन के 3,65,000 रुपए साथी सेल्समैन ने ही चुराए थे। सीसीटीवी में दिखी वारदात, स्कूटी की डिक्की से निकालकर फेंके थे खाली प्लॉट में। हाई प्रोफाइल शादी समारोह में जेवरात हुए चोरी, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल में वारदात को दिया अंजाम। RNT प्रिंसिपल की पत्नी के कंगन हुए हैं चोरी। आयड नदी को बचाने के लिए आर पार की जंग का हुआ ऐलान। 25 फरवरी को आयड किनारे बसे 12 गांवों के लोग बजाएंगे ढोल, करेंगे शंखनाद। और आदिवासी हिंदू है या नहीं ये वो खुद तय करेंगे। उदयपुर में वृंदा करात और जितेंद्र चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। उदयपुर में शराब दुकानों के कलेक्शन से जुड़े चोरी के मामला का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3.5 लाख रुपए की चोरी किसी भारी व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि साथ काम करने वाले सेल्समैन ने की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, चोरी की पूरी रकम बरामद की। ये मामला हिरणमंगरी थाने से जुड़ा हुआ है। उदयपुर में शराब दुकान के कलेक्शन के पैसों पर हाथ साफ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। चोरी करता हुआ आरोपी साफ नजर आ गया। दरअसल शराब दुकान के सेल्समैन मदनलाल चौधरी ने 13 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना था कि शराब बिक्री का 3,65,000 रुपए का कलेक्शन लेकर स्कूटी से ठेके पर जा रहे थे। कृषि मंडी के सामने स्कूटी खड़ी कर वह कुछ काम से ठेके के अंदर गए। रुपए स्कूटी की डिग्गी में रखे थे। उसके साथ दूसरा सेल्समैन शिवम मौजूद था। जब वापस लौटा तो डिग्गी से रुपए गायब मिले। शुरुआत में चोरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए जाने पर शक जताया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में सामने आ गया कि साथ काम करने वाले सेल्समैन ने ही रुपए पार किए हैं और स्कूटी की डिग्गी से निकालकर पास में झाड़ियों में सुनसान प्लॉट में फेंक दिए। शिवम शाह से पूछताछ की गई तो पहले तो वो गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में उसने वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई हो रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह के दौरान जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक के पुत्र की शादी में मेहंदी कार्यक्रम के दौरान उनकी पत्नी के सोने की कीमती कंगन चोरी हो गए। घटना 2 फरवरी की उदयपुर के होटल लक्ष्मी विलास पैलेस की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और उदयपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर लाखन पोसवाल के पुत्र का विवाह समारोह 2 फरवरी को होटल लक्ष्मी विलास पैलेस में हुआ। जानकारी के मुताबिक समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान और रिश्तेदार मौजूद थे। इसी दौरान मेहंदी लगाने के लिए एक महिला द्वारा कुछ युवतियों को समारोह स्थल पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि मेहंदी लगाने के दौरान इन युवतियों ने डॉक्टर पोसवाल की पत्नी के हाथ में पहने सोने के भारी कंगन उतारने को कहा और पास में रखने की सलाह दी। इस पर उन्होंने कंगन उतारकर वहीं पास में रख दिए। मेहंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवती में से 2 युवतियां जल्दबाजी से वहां निकल गई। कुछ समय बाद जब पोसवाल की पत्नी ने अपने कंगनों की तलाश की तो मौके पर नहीं मिले। परिवार ने तुरंत समारोह स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरों की जाँच की तो उसमें साफ दिख रहा है कि युवतियों के जाने से पहले सोने के कंगन वहीं रखे हुए थे, जबकि उनके जाने के बाद कंगन वहां से नजर नहीं आ रहे। परिवार की ओर से संभावित सभी स्थानों को काफ़ी तलाश किया गया, लेकिन सोने के कंगन का पता नहीं चला। शादी समारोह निपटने के बाद इस मामले को लेकर हाथीपुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवतियों की पहचान कर जांच में जुटी हुई है। उदयपुर की जीवन रेखा मानी जाने वाली आयड नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब जन आंदोलन की तैयारी है। झील प्रेमियों और मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने 25 फरवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पिछोला झील किनारे हुई बैठक में नदी के प्रदूषण से फैल रही बीमारियों पर गहरी चिंता जताई गई। शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का संकल्प लिया गया। पिछोला किनारे भीमाशंकर महादेव मंदिर परिसर में इस आंदोलन को लेकर बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता झील प्रेमी डॉक्टर अनिल मेहता ने की। इसमें नंदकिशोर शर्मा, तेज शंकर पालीवाल, कुशाल रावल, प्रोफेसर मयूर देव, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल, कानपुर के पूर्व सर्वर मदनलाल डांगी, प्रेमचंद सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
सभी वक्ताओं ने आयड नदी के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर मेहता ने कहा कि आयड नदी किनारे बसे लगभग 1 दर्जन गांवों में दूषित जल के कारण जल जनित बीमारियां लगातार बढ़ रही है। उन्होंने मांग की है कि कलड़वा, श्रीको और मादरी इंडस्ट्री एरिया में संचालित रासायनिक इकाइयों को राज्य सरकार तत्काल अन्य जगह स्थानांतरित करे। देशंकर पालीवाल ने कहा कि कभी पवित्र और अविरल बहने वाली आयड नदी को आज नाले में तब्दील कर दिया गया है। शहर के आसपास की सभी होटल रिसोर्ट में STP अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके की प्रॉपर व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। मदन डांगी ने कहा कि आयड का पानी अब पशुओं के पीने योग्य भी नहीं है। प्रदूषण के कारण भूगर्भीय जल शिराएं भी प्रभावित हो रही है। इसके तहत 25 फरवरी को आयड नदी किनारे बसे 12 गांव के लोग ढोल बजाकर एकत्रित होंगे और कानपुर खेड़ा पुलिया पर शंखनाद किया जाएगा। आंदोलन के जरिए शासन प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। विष्णु पटेल ने कहा कि आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक, जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। झील प्रेमियों, पर्यावरणविदों, किसानों, मजदूरों और आमजन से 25 फरवरी से अधिक संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपील की गई है। आज मेवाड़ किसान संघर्ष समिति और झील प्रेमियों के बीच में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में झील प्रेमियों से जो आयड नदी को प्रदूषण को लेकर जो 25 फरवरी को एक आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, हमने समर्थन मांगा है और झील प्रेमियों भी और पूरे पर्यावरणविद से भी अपील की जाती है कि आयड को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए मेवाड़ किसान संघर्ष समिति का सहयोग प्रदान करे। इसी को लेकर आज पिछोला के किनारे ऐतिहासिक भीमा शंकर महादेव जी के प्रांगण में आज बैठक की है। आज आयड के आसपास के रहने वाले ग्रामीण बंधुओं से विचार विमर्श हुआ और आयड को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। और आयड उदयपुर की जीवनदायिनी नदी है और गंगा की सहायक नदी है, तो यहाँ से अगर सफाई होगी और उसमें औद्योगिक अपशिष्ट वगैरह जो गिरा है वो सब बंद होना चाहिए। इसके लिए नगर प्रशासन से हम अपील करेंगे। आज हम लोग बैठे हैं और आयड नदी को बचाने के लिए सभी झील प्रेमियों ने चिंता जाहिर की और आयड को बचाने का ये बहुत हाई टाइम है। हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के साधु संत, बुद्धिजीवी, पर्यावरणविद, किसान, आम व्यक्ति सबको मिल करके आयड को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रदूषण के मारे चित्कार रही है और आयड नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव के लोग दर्द के मारे, जल जनित बीमारियों के दर्द के मारे करा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 25 फरवरी को 12 गांव से 12 ढोल आएंगे एवं साधु संतों के साथ में शंखनाद किया जाएगा आंदोलन का। और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को शासन प्रशासन से बड़ी मांग की जाएगी कि आयड नदी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बने। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की 2 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में देश भर से आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। त्रिपुरा के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार कमजोर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों से आदिवासी प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। चौधरी ने केंद्र को आंकड़ों के जरिए घेरते हुए कहा कि देश की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.6% है, लेकिन केंद्रीय बजट में उनके लिए केवल 2.58% का ही प्रावधान किया जाता है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के साथ सीधा अन्याय बताया। ये डबल इंजन सरकार का पूरा रवैया है। ये जो कुछ राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहा है यूं ही थोड़ी हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीति की ढांचे के अंदर ये हो रहा है। अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी एक बड़ा जत्था होगा देश भर में CPIM की तरफ से, क्योंकि ये जो मनरेगा को समाप्त करके जी राम जी, क्यों राम का नाम ले रहे इतनी गलत काम के लिए? क्या कर रहे हैं आप राम को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे गलत कानून को आप राम के नाम दे रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। और ये कानून आदिवासियों, गरीबों की
ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को छीनने वाला कानून है। उसके खिलाफ देश भर में जत्थे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, शासन सभी के लिए समान होना चाहिए, आदिवासियों और किसानों को शिक्षा, भूमि अधिकार और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जिस प्रकार बड़े व्यापारियों को सुविधाएं दी जाती है, वैसे मजदूर और किसानों को भी मिलनी चाहिए। इस बैठक में मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वृंदा करात ने उदयपुर के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, बेदखली और फॉरेस्ट राइट एक्ट के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। उम्मीद जताई है कि इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगेगी। अरे आदिवासी को बोलने दो ना, अरे से इतनी क्यों कूद रही है? अरे जो है वो अपना बताएंगे, आप कौन होते हो बताने के लिए? मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं एक नागरिक हूँ, मेरा क्या धर्म है नहीं है, मैं अपने आप बोलूंगी, मैं अपने आप लिखूंगी। लेकिन आप सेंसस में मेरे आस्था के लिए जगह ही नहीं दोगे, ये कौन सा तरीका है? और फिर आप कहोगे मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान। क्यों? मैं अपने आप बताऊंगी मैं कौन हूँ। राजसमंद से जुड़ा एक गंभीर जनहित का मामला विधानसभा में गूंजा। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने विधानसभा सत्र के दौरान नियम प्रक्रिया 295 के तहत क्षेत्र की समस्या को सदन में सामने रखा। विधायक ने वासुदेव देवनानी के समक्ष हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खनन कार्य से उत्पन्न टेलिंग के संग्रह और निस्तारण को लेकर गहरी चिंता जताई। विधायक का कहना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खनन कार्य से उत्पन्न टेलिंग के संग्रहण और निस्तारण को लेकर लगातार स्थानीय स्तर पर असंतोष और शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा टेलिंग संग्रहण और निस्तारण के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण या क्रय किया गया है, जिस भूमि का वास्तविक उपयोग हो रहा है, उसमें अंतर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह विषय इसलिए भी अत्यंत गंभीर है क्योंकि टेलिंग से जुड़ी गतिविधियां सीधे तौर पर पर्यावरण, भूजल, कृषि और भूमि जनस्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। विधायक ने सदन में यह भी बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत भूमि और उपयोग में ली जा रही भूमि के बीच अंतर तथा पर्यावरण मानकों के पालन को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बीते 5 वर्षों में टेलिंग के लिए खरीदी गई भूमि, अधिग्रहण प्रस्तावों और उन पर लिए गए निर्णयों को लेकर पारदर्शिता का अभाव साफ नजर आता है। राज्य सरकार से निवेदन है कि इस विषय में विभागीय एवं जिला स्तर पर समग्र जांच एवं समीक्षा कराई जाए। भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मानकों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उदयपुर जिले में डैम निर्माण से प्रभावित आदिवासी परिवारों की पीड़ा एक बार फिर सामने आई है। मांडवा क्षेत्र में डैम के लिए जमीन दिए जाने को लेकर पीड़ितों को न मुआवजा मिला है, न ही बसाने की कोई ठोस व्यवस्था हुई है। पीड़ितों ने वन विभाग और पुलिस पर अवैध वसूली, मारपीट, बेदखली के गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बन रहे डैम के चलते आदिवासी परिवारों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। पीड़ित धुनिया राम ने बताया कि डैम निर्माण के कारण उनकी खेती की जमीन ली गई, इसके बदले सरकार की ओर से आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें गेहूं की फसल बोने से रोका गया। वैकल्पिक जमीन की तलाश में कोटरा तहसील के जंगल क्षेत्र में गए। वहां वन विभाग के कर्मचारी प्रभुलाल और अन्य लोगों ने जंगल की जमीन पर बसाने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की। मजबूरी में पीड़ितों ने अपने मवेशी बेचकर पहले 12 लाख रुपए पानारवा में दिए और गांव के कुछ लोगों को भी पैसे दिए। पीड़ितों ने बताया कि पानारवा थाना क्षेत्र में उन्हें चौकी बुलाकर और भी रकम ली गई, लेकिन रसीदों में हेराफेरी की गई। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने झोपड़ियां तोड़ दी, सामान फेंक दिया, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी जबरन उठाकर ले गए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न तो जमीन मिली है, न पैसे वापस हुए हैं और न ही मुआवजा। 30 से 35 सदस्यों वाले इन परिवारों के सामने आजीविका और रहने के संकट का किसी ने समाधान निकाला है। तो हमारे साथ लेकिन पैसे भी ले लिया सर, वहाँ से वापस निकल भी दिया उससे पहले, लेकिन हमको जेल भी भेजा था, एफआईआर भी काटा था और डिप्टी साहब को रिपोर्ट दी था और पानरवा थाना में भी दी था। अभी तक ये समस्या हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी भी एफआईआर काटी हुई है अभी तो। लेकिन वापस वहाँ से लेकिन जैसे तैसे लेके ये बच्चा लेके भागा था 2 दिन, एक दिन बच्चा लेकिन मिला नहीं, दूसरा दिन मिला 5 बजे। सर हमारी ज़मीन सही है सर, बिना ज़मीन से हम पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, तो हमको कहाँ रखे, कौन सरकार देगा पढ़े लिखे लोगों को? 30 लोग हैं, 30-35 लोग हैं सर। पाली जिले के ग्राम विरमपुरा माताजी में लंबे समय से चला आ रहा सार्वजनिक शमशान घाट का विवाद अब सुलझ गया है। मेघवाल बस्ती के बीचों बीच बने अवैध शमशान घाट को हटाकर गांव के लिए नई भूमि आवंटित की गई है। ये कार्रवाई अधिवक्ता नरेश मेघवाल के प्रयासों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के बाद संभव हो पाई। विरमपुरा माताजी गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गांव की मेघवाल बस्ती के आवासीय क्षेत्र में बने अवैध शमशान घाट को लेकर वर्षों से सामाजिक, स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियां बनी हुई थी। इस शमशान घाट के कारण बस्ती में रहने वाले लोगों को
उनकी गरिमा, समानता और सुरक्षित जीवन के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे थे। इस मामले को अधिवक्ता नरेश मेघवाल ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे अनुसूचित जाति समुदाय के मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में उठाया। करीब 1.5 वर्ष तक लगातार संघर्ष करने के बाद इसका समाधान निकल गया है। सार्वजनिक शमशान घाट के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर ग्राम पंचायत ढालों को सौंप दिया गया है। साथ ही आवासीय क्षेत्र में स्थित विवादित शमशान घाट पर शवदाह करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। होली का त्योहार करीब है और राजस्थान की फिजाओं में फागुन के गीतों की मिठास खुलनी शुरू हो गई है। उदयपुर के बाजारों में भी इन दिनों राजसमंद से आए लोक कलाकार के परिवार चंग की थाप पर फागणिये गा रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और चंग की थाप पर होली के लोकगीत गाकर ये लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। सदियों पुरानी इस परंपरा को जीवित रखते हुए कलाकार न केवल त्योहार का उत्साह दुगुना कर रहे हैं बल्कि अपनी कला के जरिए अपनी जीविका भी चला रहे हैं। इन दिनों होली के गीत बाजारों और गलियों में चंग की थाप पर खूब सुनाई दे रहे हैं। उदयपुर के बाजार हो या रिहायशी इलाके हों, वहां पर चंग की थाप कानों में रंग बरसा रही है। लोकगीत हो या कलाकारों द्वारा पुरानी संस्कृति को अपने ही आवाज़ में परोसने का जो तरीका है वो होली के त्यौहार को दुगना कर देता है। फाल्गुनी माहौल बना हुआ है। चंग और डफ की थाप पर फागण के गीत सुनाई दे रहे हैं। आए हैं हमारे घर वाली है और मैं फेमस है। जय माहौली की जय हो। यस सरकार। उदयपुर स्थित गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पैथोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार और शोध को समर्पित 2 दिवसीय गीतांजलि पैथ टॉक का सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन में कैंसर डायग्नोसिस की आधुनिक तकनीकों, डिजिटल पैथोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। देश के विभिन्न राज्यों से आए पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। उदयपुर में 2 दिवसीय गीतांजलि पैथ टॉक 2026 जोनल कॉन्फ्रेंस हुई। इस साल सम्मेलन की थीम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में उभरते रुझान, क्या नया है, क्या प्रासंगिक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न अंगों से जुड़े कैंसर की जांच में बेसिक से लेकर अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने कहा कि पैथटॉक 2026 संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उदयपुर में इको पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी सौगात शहर को मिली है। बहुप्रतीक्षित सज्जनगढ़ लायन सफारी और रेप्टाइल पार्क का विधिवत लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन हो गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। उदयपुर के पर्यटन मानचित्र पर सोमवार को एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित सज्जनगढ़ लायन सफारी और रेप्टाइल पार्क का लोकार्पण पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में अत्याधुनिक वन्यजीव सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस रेस्क्यू सेंटर में घायल और संकटग्रस्त वन्यजीवों का उपचार और संरक्षण हो पाएगा। सज्जनगढ़ लायन सफारी परियोजना से न केवल पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा बल्कि वन्यजीव संरक्षण, जागरूकता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेप्टाइल पार्क में विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का अवसर मिलेगा, जो शिक्षा और शोध के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकार्पण समारोह में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, गोविंद सिंह टांग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल कटारिया ने कहा कि यह परियोजना उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन स्थापित करने का भी एक सशक्त प्रयास है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काली कल्याण धाम शक्तिपीठ में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर को उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया, जहां कलाजी बावजी प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती, मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने दिव्य वातावरण का अनुभव किया और दिन भर शिवरात्रि का आनंद लिया। सेक्टर 14 स्थित काली कल्याण धाम शक्तिपीठ में महाशिवरात्रि के अवसर पर यह अलौकिक और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। कलाजी बावजी प्रभु का विशेष श्रृंगार से भक्तों के मन में महाशिवरात्रि का उत्साह दुगना हो गया। महाकाल के रूप में भगवान का आकर्षक चोगा धराया गया। भव्य रोशनी, रंग बिरंगे फूलों और सजावट से शिवरात्रि के इस उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। बांसवाड़ा थाना क्षेत्र के डूंगर छोटा गांव में दिन दहाड़े एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर करीब 15 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 युवक चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी है। चोरों ने इतनी सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए साफ देखी जा सकती है। फुटेज में साफ तौर पर 2 युवक अंदर मौजूद हैं और आराम से वो मोबाइल चुरा रहे हैं। इसको लेकर आरोपियों के खिलाफ
मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार इलाके में इस तरीके की चोरियां होती है, ऐसे में सभी सतर्क रहें। बांसवाड़ा में संविदा शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राज्य बजट में उनकी मांगों की अनदेखी से ये नाराजगी जता रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने बजट की प्रतियां भी जलाकर सरकार के निर्णय को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। इसमें अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए, प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि वे वर्षों से कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं और उनका जो सेवा का कार्य है, जो मानदेय को देखते हुए बहुत बड़ा है। उन्होंने जो काम किया, 3rd ग्रेड शिक्षक के बराबर भी उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। ऐसे में समानता हो, नियमितीकरण किया जाए, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी राज्य बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे कर्मचारियों में रोष है और समय रहते सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो बड़ा आंदोलन होगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराब दुकान कलेक्शन के 3,65,000 रुपए साथी सेल्समैन ने ही चुराए थे। सीसीटीवी में दिखी वारदात, स्कूटी की डिक्की से निकालकर फेंके थे खाली प्लॉट में। हाई प्रोफाइल शादी समारोह में जेवरात हुए चोरी। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल में वारदात को दिया अंजाम। R&D प्रिंसिपल की पत्नी के कंगन हुए हैं चोरी। आयड नदी को बचाने के लिए आर पार की जंग का हुआ ऐलान। 25 फरवरी को आयड किनारे बसे 12 गांवों के लोग बजाएंगे ढोल, करेंगे शंखनाद। और आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये वो खुद तय करेंगे। उदयपुर में वृंदा करात और जितेंद्र चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस मिनट मिलता है, दीजिए पूरी टीम के साथ अब न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।